हरिओम। इस वीडियो में हम अष्टमी कक्षा का तृतीय पाठ तीसरा पाठ करेंगे। उसका हिंदी शब्दार्थ। पाठ का नाम क्या है? डिजी भारतम। डिजी भारतम। तो डिजी भारतम का मतलब डिजिटल इंडिया जिसको बोल देते हैं, यानी आधुनिक भारत। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आजकल चल रहा है आधुनिक डिजिटल रूप में, तो वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल संपूर्ण विश्व, संपूर्ण होता है पूरे विश्व अर्थात संसार, जगत, लोक भी बोल सकते हैं। तो संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। इत्यस्य में दो शब्द हैं, इति प्लस अस्य। ठीक है, यानी आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य, इस पद का कह भाव, क्या भाव है, यानी इस पद का क्या अर्थ है अथवा ये पद क्यों प्रयोग किया जाता है। इति ऐसी, मनसी मन में, जिज्ञासा, जिज्ञासा होता जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद का क्या भाव है या इस पद का क्या अर्थ है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि, आवश्यकता प्लस अपि दो शब्द बने हैं, आवश्यकता प्लस अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह समय बदलने के साथ, मानवस्य मनुष्य की, आवश्यकता अपि आवश्यकताएं भी, परिवर्तते बदल जाती हैं। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का, आदान प्रदानम लेना और देना, आदान क्या होता है लेना, प्रदान होता है देना। मौखिकम आसीत, मौखिकता मतलब बोलकर ही किसी को ज्ञान दिया जाता था और सुनकर लिया जाता था। जो दूसरा बोलता था तो सुनते थे तो हमें ज्ञान मिलता था, हम बोलते थे किसी को कुछ बताते थे तो उसको ज्ञान मिलता था। यानी मौखिक रूप से ही ज्ञान का आदान प्रदान होता था प्राचीन काल में। विद्या च, और च मतलब और, विद्या मतलब ज्ञान, श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा से, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी, यानी और विद्या केवल सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम बाद में, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च, बाद में ताल के पत्ते के ऊपर या भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखाई का काम शुरू हुआ। परवर्तिनी काले, समय बदलने पर, करगदस्य या बाद के समय में, करगदस्य कागज का, लेखन्यः च और लेखनी मतलब कलम के, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी ही, मनोगतानाम भावानाम मन में आए हुए भावों को, करगद ऊपरी लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी बाद के समय में, उसके बाद के समय में कागज और लेखनी का आविष्कार से सभी मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टाइपिंग मशीन बोलते हैं टंकण यंत्र। ठीक है, टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो, या टंकण यंत्र के आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती टाइपिंग हुई, बहुकालाय बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहती है या रही। यानी टंकण यंत्र के आविष्कार से उस पर लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक जो तकनीक है उनकी जो ये उन्नति की यात्रा थी, पुनरपि फिर भी अग्रे गता आगे चली, यानी इससे आगे और भी आविष्कार हुए, यानी कि वैज्ञानिक तकनीकें और भी आगे बढ़ी
अद्य आजकल सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण, संगणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर नामक यंत्रेण, यंत्र के माध्यम से साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं। यानी आज सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से ही या संगणक के माध्यम से ही पठ्यन्ते, पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च, और लिखी जाती हैं। यानी आज समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। करगत उद्योगे, कागज के उद्योग में, करगत प्लस उद्योगे, यहाँ पर दो शब्द हैं, करगत प्लस उद्योगे। कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः पेड़ों को, कर्त्यन्ते स्म काटा जाता था। यानी कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। यानी हम जब ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो उससे कम पेड़ कटेंगे और पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तो अनेन, इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, बड़ा अच्छा कदम होगा ये। यानी इससे पर्यावरण की सुरक्षा अच्छी तरह से हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अधुना, आज, आपने दुकान पर वस्तु क्रयार्थम, सामान खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम, पैसों की, अनिवार्यता न अस्ति, न प्लस अस्ति, अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यानी आजकल हम किसी दुकान पर सामान खरीदते हैं तो पैसों की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही फ़ोन से गूगल पे से कर देते हैं या पेटीएम से। तो देखिए क्या कहता है कि आजकल दुकान पर वस्तु खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सर्वत्र, सब जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तो, ले लिया है। यानी बैंक आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं ना, तो उन्होंने रुपयों का स्थान ले लिया है, सब जगह उन्हीं से पेमेंट कर दी जाती है। वित्तकोशस्य, बैंक, वित्तकोशस्य, वित्त मतलब होता है धन, कोश मतलब खजाना, धन का खजाना यानी बैंक, ठीक है। बैंक की, चा अपि, चा मतलब और, अपि मतलब भी, बैंक के, और बैंक के भी, सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से, संपाद्यन्ते, किए जाते हैं। आप बैंक में जाते हो तो वहाँ सभी काम कंप्यूटर से होते हैं ना, तो यही है कि आजकल और बैंक के भी सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा अनेक प्रकार के, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि, गूगल पे, ट्विटर, ये जो है ना, इनको अनुप्रयोग बोलते हैं, यानी एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन मुद्रा हीनाय विनिमयाय, पैसे से रहित लेन देन के लिए सहायका संति, बड़ी सहायक हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन, जो हम किसी को पैसा सीधा नहीं देते, ऑनलाइन किसी को भुगतान करते हैं तो वो उसके अकाउंट में चला जाता है, और वैसे ही कोई वो किसी और को करता है तो वो उसके अकाउंट में चला जाता है। ऐसे हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे का, यानी उसमें हमें कोई थैला या कोई बैग उठाकर चलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहना चाहता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन की सहायता से मुद्रा से रहित लेन देन, बहुत सारी एप्लीकेशन मुद्रा से रहित लेन देन करने में सहायक होती हैं। कुत्र अपि, कुत्र प्लस अपि, कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, कहीं भी यात्रा करनी, यात्रा करनी हो, भवेत मतलब हुई, ये कहीं भी यदि यात्रा करनी हो,
रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल यान यात्रा पत्रस्य क्या होता है? रेल यान तो होता है रेलगाड़ी, यात्रा पत्र होता है टिकट, रेलगाड़ी की टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य और जहाज की टिकट की अनिवार्यता अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नास्ति मतलब न प्लस अस्ति नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखिए अनिवार्यता किसको बोलते हैं कि जरूरी ही लेके जाना है, ठीक है, अनिवार्य है ये, तो इसमें अनिवार्यता नहीं है, इनको लेकर जाना भी जरूरी नहीं है। क्यों? सर्वाणी पत्राणी सभी जो टिकटें हैं, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र किसको बोलते हैं? मोबाइल पर, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल जो हम साथ लेकर चलते हैं उसको चल दूरभाष यंत्र बोलते हैं। तो मोबाइल पर ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होती हैं, यानी संदृश्य जिनको दिखाकर वयम हम सौकर्येण सरलता से या अच्छी प्रकार से यात्रायाः यात्रा का आनंदम गृह्णामः आनंद ग्रहण कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि सभी टिकट हमारे फ़ोन पर ईमेल पर सुरक्षित होती हैं, जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय प्लस अपि, ठीक है, अपि है ये आका, चिकित्सालय प्लस अपि, चिकित्सालय किसको बोलते हैं? हॉस्पिटल का, ठीक है, जहाँ पर चिकित्सा होती है, ठीक है, और डॉक्टर को क्या बोलते हैं? चिकित्सक। तो चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार प्लस अर्थम, उपचार प्लस अर्थम, ठीक है, दो शब्द हैं, उपचार के लिए, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आवश्यकता प्लस अद्य, आज आवश्यकता न प्लस अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती है, यानी हॉस्पिटल में भी इसके उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र सभी जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन या फिर ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम पैसा देना शक्यते मतलब सकते हैं, हम कई सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम पैसा दे सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है? हाँ आगे कहता है, सॉरी, तद्दिनम, तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब, वयम हस्ते, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्रम केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्रम यानी एक मोबाइल को, आदाय में हलंत आएगा, आदाय मिला इसके अंदर, आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय लेकर, सर्वाणी कार्याणि सभी कामों को, साधयितुम करने के लिए, समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे, यानी ये कहता है कि वह दिन भी दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर ही सभी कामों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटक मतलब होता है एक छोटी सी खोली, ठीक है, वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके मतलब कपड़े की खोली, यानी कपड़े की खोली बोल दो या फिर आप जेब बोल दो, ठीक है, जेब, हमारी जेब जो हमारी लगी होती है वस्त्रों पर, तो जेब में रुपये का नाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, ठीक है, हमारी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक ये दो नाम है, इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें भी दो शब्द हैं, इति प्लस अन्यो, ठीक है, अन्यो के बाद विसर्ग, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पठन प्लस अर्थम, पठन प्लस अर्थम, पढ़ने के लिए भी, पुस्तका नाम पुस्तकों की, समाचार पत्र नाम और समाचार पत्रों की, अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति लगभग समाप्त ही
हो जाएगी। समाप्त प्राय मतलब लगभग समाप्त, भविष्यति मतलब हो जाएगी, यानी आगे सब मोबाइल पे ही काम होने लगेगा। जैसे अब कर रहे हैं कि मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा पुस्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेखनार्थम, लेखन प्लस अर्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा मतलब अथवा, कर्गदस्य कागज की, अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन होता है नया, ज्ञान होता है ज्ञान, नए ज्ञान, अन्वेषण, इसमें 3 शब्द हैं, नूतन ज्ञान प्लस अन्वेषण, अन्वेषण प्लस अर्थम। ठीक है, इसमें 3 शब्द हैं। और नए ज्ञान की खोज के लिए भी शब्दकोशस्य वा, शब्दकोश की वापि, वा प्लस अपि, अपि प्लस, ठीक है, या फिर आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी न भविष्यति नहीं होगी। यानी क्या कहना चाहता है, लिखने के लिए हमें कॉपी की या कागज़ की, और नए ज्ञान को खोजने के लिए हमें शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मोबाइल पे आ जाएगा। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अपरिचित, अपरिचित होता है जिसको हम नहीं जानते, ऐसे मार्ग से रास्ते के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य मार्ग दिखाने वाले मानचित्र की, आवश्यकतायाः अनुभूति, आवश्यकता की अनुभूति, अपि मतलब भी, न भविष्यति नहीं होगी। यानी अपरिचित मार्ग पर जाने के लिए जो हम मैप यूज करते हैं उसकी भी आगे आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब कुछ, एकेनैव, यहाँ पर 2 मात्रा आएंगी, एकेनैव, ठीक है, एकेन प्लस एव, एक ही, यंत्रेण यंत्र के द्वारा, कर्तुम शक्यते किया जा सकता है, शक्यते में श पूरा आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ केवल एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, शाक होता है सब्जी, शाक प्लस आदि, ठीक है, इसमें 2 शब्द हैं। शाक आदि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, और फल खरीदने के लिए, इसमें फल, फल क्रय प्लस अर्थम। ठीक है, जहाँ पर पीछे अर्थम लगा हो वहाँ पर समझ लो कि 2 शब्द हैं। अर्थम तो अलग होता ही, उससे आगे और 2 भी शब्द अलग हो सकते हैं, जैसे शाक प्लस आदि क्रय प्लस अर्थम। ठीक है, तो सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेषु, विश्रामालय यानी वेटिंग रूम जिसको बोलते हैं, या प्रतीक्षालय जिसको बोलते हैं, या विश्राम गृह जिसको बोलते हैं, विश्राम गृह में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और अस्पताल में शुल्क देने के लिए, पैसा देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि, विद्यालय में च मतलब और, अपि मतलब भी, महाविद्यालय और कॉलेज में भी, शुल्कम प्रदातुम पैसा देने के लिए या फीस देने के लिए, किम बहुना ज़्यादा क्या, दानमपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्र ही काफ़ी है। चल दूरभाष यंत्र किसको बोलते हैं, मोबाइल को। ठीक है, एक मोबाइल ही काफ़ी है। यानी चाहे हमें सब्जी खरीदनी हो, या फल खरीदना हो, या विश्राम गृह में अपना कमरा बुक करना हो, या फिर चिकित्सालय में फीस देनी हो, या स्कूल की फ़ीस देनी हो, या कॉलेज की फ़ीस देनी हो, तो या दान भी देना हो, तो सब एक ही यंत्र से किए जा सकते हैं। वो यंत्र है मोबाइल। ठीक है, फोन। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीय हम सब भारतीय, द्रुतगत्या बड़ी तेजी से, अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। जो डिजिटल भारत है, इस दिशा में सभी भारतीय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा।
तो इसे अच्छी तरह से समझकर अपनी कॉपी पर उतारें। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो।